बनाए। अब मुगल चले गए तो उनके अवशेष भी नहीं रहने चाहिए और हम तो न्यायालय भी पहले जांच करेगा। मंदिर होगा तो मंदिर यानी सनातनी को संभालना है और मकबरा है तो हमें कोई लेना देना नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो भी परिवारजन है वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे तो कब्र थी, कच्ची कब्र थी, कब्र के नीचे मंदिर कैसा? वो कब्र थी कि मंदिर था, वो जांच होने पर ही तय होगा। और परिवार भी कोई जो है वो कोई वहां से तो आए नहीं थे कि कोई अरब कंट्री से आए थे। हो सकता है ये लोग भी यहाँ बनाए गए हों, बाद में कन्वर्टेड हों, तो इसलिए उनको पूरी जानकारी ना हो। जब अजमेर दरगाह को लेकर खूब सियासत हो रही है और जिस तरह से एक हिंदू संगठन ने कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका स्वीकार की, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई चर्चा का विषय बना है। हमारे साथ भाजपा के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी मौजूद है। आचार्य जी, किस तरह से देखते हैं कोर्ट ने अर्जी स्वीकार की और 20 तारीख को सुनवाई? बहुत अच्छा पहल है। मैं तो कहूँगा कि मुगल काल में प्राचीन जितने भी धर्म स्थल थे, ये सबको पता है कि मुगलों ने किस तरीके से धर्म स्थलों को खंडित किया, मूर्तियों को, मठों को खंडित किया, उसके बाद वहाँ मकबरे बनाए। अब मुगल चले गए तो उनके अवशेष भी नहीं रहने चाहिए और हम तो न्यायालय पे विश्वास करने वाले लोग हैं। न्यायालय जो फैसला देगा वो सर्वमान्य है। राम मंदिर का फैसला आया, हमने उसी पर रहे। काशी विश्वनाथ का आया, ज्ञान व्यापी का आया, हम लोग उस पर मान्य है। तो हमने न्यायालय में अर्जी लगाई है, न्यायालय जांच करेगा। मंदिर होगा तो मंदिर यानी सनातनी को संभालना है और मकबरा है तो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे पास तथ्य हैं और जहां जहां की भी ये चर्चाएं इस समय आ रही है, ये माने कि पूर्णतः तथ्य सहित बात कर रहे हैं कि प्राचीन धर्म स्थलों को तोड़कर ही इन पर ये मकबरे बनाए गए थे। तो जांच होनी चाहिए और जो न्यायालय का फैसला होगा वो मान्य है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो भी परिवारजन है वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे तो कब्र थी, कच्ची कब्र थी, कब्र के नीचे मंदिर कैसा? वो कब्र थी कि मंदिर था, वो जांच होने पर ही तय होगा। और परिवार भी कोई जो है वो कोई वहां से तो आए नहीं थे कि कोई अरब कंट्री से आए थे। हो सकता है ये लोग भी यहाँ बनाए गए हों, बाद में कन्वर्टेड हों, तो इसलिए उनको पूरी जानकारी ना हो। जब आजकल तो इतना विज्ञान का जमाना है, इतनी मशीनरियां हैं, पूरा बिना कुछ कि हिलाएं इधर उधर पूरा जांच होती है। ज्ञान वापी का भी चल ही रहा है, तो इसलिए मेरा मानना है कि जब ये जांच होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसमें ज्यादा परेशान होने की या किसी के पेट में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय पे विश्वास रखो और जो न्यायोचित जो कार्य होगा उस पर हम लोग साथ हैं। मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल कतई नहीं किया जा रहा। ये माने आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में सबको साथ लेके काम किया जा रहा है, सबके बराबर विकास की बात की जा रही है। और जो मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ था और उनको सिर्फ मदरसे, मस्जिद और ज्यादातर सब नीचे के कामों से जुड़े थे, तो मोदी जी और सरकार भाजपा की ये चाहती है कि ये लोग भी आगे बढ़े, पढ़े लिखे, नौकरी व्यापार में जावें, तो सबके विकास का काम हो रहा है। ये तो तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस और विपक्षियों की है, जो वोट बैंक के लिए ऐसा करती है। जो बहुसंख्य समाज यहाँ भारत में रहता है, उसकी बात यहाँ नहीं मानी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, तो कहाँ सुनी जाएगी? तो बहुसंख्य समाज सहनशीलता से कोर्ट में अर्जी लगा रहा है, इनकी जांच करने की मांग कह रहा है। कोई किसी को खंडित करने की, हटाने की मांग तो नहीं की। जांच की जाए, मंदिर हो तो संभलाया जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। हम तो न्यायालय का जो आदेश होगा उसको पालन करेंगे। और ये इतिहास गवाह है कि प्राचीनतम जितने भी स्थल थे, धर्म स्थल थे, धार्मिक स्थल थे, उन सबको तोड़ तोड़ कर उन पर मकबरे बनाए गए हैं। ये सबको पता है। इसलिए उसमें से अगर इसकी यहाँ की भी कोई तथ्य सामने आए तो जांच होनी चाहिए। और न्यायालय ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया तो उसका मतलब कुछ तथ्य मान्य है तभी। भले वो संभल का मामला हो, भले यहाँ का मामला हो, भले ज्ञानपापी का हो, कृष्ण जन्मभूमि का हो, राम मंदिर का हो, काशी विश्वनाथ का हो या कुतुब मीनार का हो, ये सारे प्राचीन धर्मस्थल थे जिन पर मकबरे बनाए हैं। और ऐसे कई स्थान निकलेंगे जिन पर भी ऐसा काम किया है। पीएम मोदी के नाम की यहाँ पर चादर चढ़ी है, दूसरे देश के नेताओं की यहाँ पर चादर चढ़ी है, फिर एकाएक ये मामला। हमने किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया है। जो यहाँ स्थान है उस पर अगर किसी का भाव है, कोई यहाँ श्रद्धा रखता है, पूजा करता है, हमने उन लोगों के लिए नहीं, हमने हमारे धर्मस्थल है या नहीं है इसका तथ्य रखा है। इसकी मांग की है कि जांच की जावे। अगर हमारे धर्मस्थल है तो हमें पूजा सेवा का अवसर मिले, और नहीं है तो जो करते आ रहे हैं वो करें, वो कोई आपत्ति नहीं है। हमें कोई चादर चढ़ाए, कोई पूजा करे,
कोई वहाँ आवे जावे, हमें उससे कतई कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो खाली ये पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ स्थान धर्मस्थल था सनातनियों का या नहीं था। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये भाजपा का एजेंडा है और भाजपा के इशारे पर जो हिंदू संगठन के जो विष्णु है उन्होंने याचिका लगाई थी। कांग्रेस का अब तक का कालखंड देखा है अपन ने, तुष्टिकरण की राजनीति करना, लोगों को आपस में मतभेद करके विवाद उत्पन्न करना, वोट बैंक के लिए माहौल खराब करना, ये सबको पता है। और उसी करके कांग्रेस आज भी इस प्रकार की भाषण देती है, इस प्रकार की चर्चा माहौल बनाती है कि देश में माहौल खराब हो, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राम मंदिर के फैसले के समय भी ऐसा ही कहा गया था, कश्मीर के 370 हटने पर भी ऐसा ही कहा गया था। आप देखिए कश्मीर में आज सुख है, शांति है, समृद्धि है, आज आतंकवाद समाप्त है। इसी प्रकार से राम मंदिर में देखिए आप कितना रोजगार मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। वहां क्या मुस्लिम नहीं रहते, उनको रोजगार नहीं मिल रहा? हिंदुओं को थोड़ा ना वहां से लाभ है, सबको लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार का माहौल खराब करके और वो देश में अब तक राजनीति करते आए, लेकिन अब 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के आने के बाद, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार के बाद में अब ये इनकी बेकार की बातों पर किसी का ध्यान नहीं है और सब सामूहिक संगठित होकर देश को विकास भी देख रहे हैं और यहाँ की सनातन संस्कृति परंपराओं को भी बढ़ाना चाहते हैं। उल्टे उनका आप पर, आपके सरकार पर आरोप है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम। अब देखिए झूठे आरोप, बेबुनियाद बातें, उस पर अब जनता का ध्यान नहीं है और वो इस प्रकार की बातें करते रहें, उससे उन बातों से हमें कतई संबंध नहीं है और वो ऐसा बात माहौल खराब के लिए करना चाहते हैं। लेकिन अब देश का प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय मोदी जी के साथ और यहाँ के विकास और संस्कृति के साथ है और उसी पर सब लोग ध्यान दे रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि आजकल संत और बाबा है ना, वो ओवैसी की भाषा बोलने लग गए। देखिए अब प्रताप सिंह जी खाचरियावास का अपना वो है, बाकी तो ये देश ऋषियों का है, ये देश ऋषि परंपरा का है और अब तक का इतिहास उठाकर देख लें, यहाँ तक कि प्रताप सिंह जी क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो क्षत्रिय भी ऋषियों को कितना मान सम्मान देते सबको पता है। इसलिए ऋषि परंपरा का देश है यहाँ और यहाँ के पूर्व ऋषि जो थे उन्हीं ऋषियों के द्वारा, या आज जिस विज्ञान की बात करते हो उस जमाने का जो ऐतिहासिक विज्ञान था वो ऋषियों के द्वारा था। गुरुकुल परंपरा थी, विश्व गुरु का दर्जा था वो ऋषियों के द्वारा था। जो ऋषियों ने खोज की है, जो शोध किए हैं, जो ऋषियों ने उस वेद पुराण में, शास्त्रों में उल्लेख किए हैं, वो आज पूरी दुनिया में कहीं भी उसका बराबरी नहीं की जा सकती। इसलिए ऋषियों का सम्मान करना सीखें। वो कांग्रेस के स्वभाव में नहीं है। कांग्रेस के स्वभाव में सनातन हो, ऋषि परंपरा हो, या यहाँ की संस्कृति हो, या भारत के सनातनियों की बात हो, उससे उनका कतई कोई वास्ता नहीं है। वो हमेशा उसके विरोध में खड़े रहे, उनका स्वभाव है। याचिका लगाने वाले को सर कलम करने की धमकी दी गई है। ये तो लगातार होता आ रहा है। हमारे उदयपुर की घटना ध्यान है, उदयपुर में एक बालक को चाकू मारा, वो ध्यान है। और अब ये नई बात तो है नहीं, आए दिन धमकियां आती रहती है, लेकिन धमकियों से हम घबराने वाले नहीं है। मुझे भी अनगिनत धमकियां प्रतिदिन आती है, रात को 2-2, 3-3 बजे फोन आते हैं। बॉम्बे में आएंगे तो ये कर देंगे, हैदराबाद में आएंगे तो वो कर देंगे, बेंगलोर में आएंगे तो ये कर देंगे, दिल्ली में तू आके बता। रोज अनगिनत देश की कितनी जगह से धमकी आती है। ये संपूर्ण भारतवर्ष हमारा परिवार है, हम कहीं भी आएंगे, कहीं जाएंगे, धमकियों से घबराने वाले नहीं है और ये गीदड़ भपकियों से हम घबराने वाले कतई नहीं है। अंतिम सवाल, धर्मांतरण आपका मुद्दा रहा है, आपने खूब भुनाया है और अब सरकार कानून लाने जा रही है। कुछ लोग राजनीतिक स्वभाव के लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा भाव से काम करता है और देश, संस्कृति और यहाँ की परंपराएं, मातृभूमि उसके लिए सर्वोपरि है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि जिस प्रकार से यहाँ पूरे प्रदेश में, राजस्थान में माहौल चल रहा था, कांग्रेस के शासन में तुष्टिकरण की राजनीति थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उसी क्रम में लव जिहाद से संबंधित कुछ संस्थाएं वो बच्चियों को फंसाना, बरगलाना, धर्म परिवर्तन कराना, ये काम चल रहा था। इसलिए हम सबकी मांग थी कि धर्म परिवर्तन जो चल रहा है, जिस प्रकार से किया जा रहा है, जिहादों के माध्यम से किया जा रहा है, इन पर नियंत्रण आना चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए और कानून आएगा, कड़क का नियम होगा तो ये माने कि ये इसमें पूर्णतः कमी आएगी। और जो बच्चियां जिस तरह से बरगलाई जाती थी और उनका जीवन बर्बाद नर्क किया जाता था, उनको कुछ खिलाकर, कुछ पिलाकर, कुछ उनको वस्त्र बदलवा कर कि तुम्हें ये पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें ये इस तरीके से इस नियम से जीना ही पड़ेगा, ये हमने लाइव किया है कितनी बच्चियों का। तो ये सब पे रोक लगेगी। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब का, भाजपा की सरकार का, कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन रोकने के लिए जिस प्रकार से लोगों का यहाँ षड्यंत्र चल रहा था कुछ संस्थाओं का, उनको रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है, तो उसका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बालमुकुंद आचार्य भाजपा के विधायक, बेबाकी से उन्होंने धर्मांतरण को लेकर भी बात कही जो इनका मुद्दा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मामला है, जिस तरह से वहां पर दावा किया गया है कि शिव मंदिर है वहां पर, उसकी 20 तारीख को सुनवाई होनी है और यही विधायक का कहना है कि जो कोर्ट का आदेश होगा उनकी पालना की जाएगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।